नागपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको वहां सीधा ले चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। जी हां, मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया हूं। और ये वो पुराने वादे हैं क्योंकि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड हर सरकार को रखनी होती है। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जांच से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और मैं इसलिए कह रहा हूं इसके आधार पर, ये अधूरे वादे जो 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृशक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसके बदले पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे शिक्षकों को, नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। यहां तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपये महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए, और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 31 रुपए धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं,
मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था, 15 सालों में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूं? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपए में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपए बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपए प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपए तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों, हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूं, 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं, 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, कि माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे।